हेलो एवरीवन, ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा अथवा नाइडेरिया पर चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण और उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा अथवा नाइडेरिया के, इसके देखते हैं क्या क्या सामान्य लक्षण है। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट स्पीसीज अबाउट 11,000। अब तक की इसकी कितनी जातियां ज्ञात हो चुकी हैं? 11,000 जातियां ज्ञात हो चुकी हैं। द फाइलम नाइडेरिया को ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड नाइडी अर्थात नेटल अथवा स्टिंगिंग सेल, comprises the animal with unique stinging अथवा adhesive structure called नाइडी अथवा निमेटोसिस्ट। और नाइडेरिया के अंदर क्या होता है? निमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं इनका फीचर है। निमेटोसिस्ट आर मैनली कंसर्न विद द फूड कैप्चर। और निमेटोसिस्ट का काम क्या होता है? फूड कैप्चरिंग, डिफेंस और अटैचमेंट के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। These animals also process with the cavity coelentron। इनमें सिलेंट्रॉन नामक कैविटी पाई जाती है, अर्थात काइलोज कैविटी, एंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन, सो फॉर्मली वेयर नोन एज द सिलेंट्रेट। इसी वजह से इनको सिलेंट्रेट कहा जाता है। इनके कैविटी के आधार पर इनको सिलेंट्रेट नाम दिया गया है। अच्छा, सिलेंट्रेटा जो नाम है ना, वो सबसे पहले ल्यूकार्ट ने दिया था। किस सन में दिया था? 1847 में दिया था। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइडेरियंस अर्थात सिलेंट्रेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल विथ सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन। इन कैसे हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेल टिश्यू ग्रेड लेवल का होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये इस फाइलम में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, वो मेनली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटाजोआ विद टू जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनका एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, विच सेपरेटेड बाई द primarily ectodermally derived non-cellular jelly-like matrix is called mesoglea। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीजोग्लिया, मीजोग्लिया क्या होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाने वाला एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ऑल नाइडेरियंस आर इक्वेटिक। सभी क्या नाइडेरियंस है? इक्वेटिक होते हैं। और सम फ्रेश वाटर, बट मोस्टली क्या होते हैं? ज्यादातर मराइन होते हैं। अच्छा, इनमें जो स्पीसीज होते हैं, जैसा हाइड्रा सॉलिटरी होता है, ओबिलिया जो होता है कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, ओबिलिया और सेडेंटेरी फॉर्म में, अथवा और फ्री लिविंग स्विमिंग जो होता है, फ्री स्विमिंग जो होते हैं ऑरेलिया में देखने को मिलता है। अच्छा, नाइडेरियंस एग्जिबिट द अल्टरनेशन ऑफ द एसेक्सुअल पॉलीप्लॉइड sessile and attached and sexual medusoid। फ्री स्विमिंग में जनरेशन ऑफ मेटाजेनेसिस इनमें देखने को मिलता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, सम मेंबर लाइक फाइसेलिया एग्जिबिट द पॉलीमॉर्फिज्म। फाइसेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म द इंडिविजुअल लाइक डेक्टाइलोजोइट्स, गैस्ट्रोजोइट्स and gonozoites, reproductive follicles that produce sexual medusa and gonophores। Polymorphism is the genetic refers to the different allelic forms and of a gene in a population। Anterior end of the body with the hypostome on which mouth is located। जहां पर माउथ लोकेटेड होता है उसके इंटीरियर पार्ट को क्या कहा जाता है? हाइपोस्टोम कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है नाइडेरियंस के बारे में? माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। इनके जो माउथ होते हैं किससे सराउंडेड होते हैं? टेंटिकल से सराउंडेड होते हैं। अच्छा, ओबिलिया में जो टेंटिकल होता है ना, वो सॉलिड होता है। और हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं वो हाइड्रा में कैसे होते हैं? वो हॉलो होते हैं। ओनली अ सिंगल ओपनिंग, उनके अंदर क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है।
विच सर्व एज द फूड माउथ एंड एनस। जो उनका ओपनिंग है वो माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है, मतलब कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इनमें देखने को मिलता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, नाइडेरियंस आर एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस, नो हर्बीवोरस फॉर्म आर नोन। ये शाकाहारी नहीं बल्कि कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। डाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद विदाउट हेड, इनमें हेड नहीं पाया जाता है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस और रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज अ सिंपल नर्व नेट्स मेड ऑफ naked largely non-polar neurons. द सेंस ऑर्गन आर स्टेटोसिस्ट, इनमें जो सेंस ऑर्गन होता है उनको स्टेटोसिस्ट या टेंटाकुलोसिस्ट या ओसिलाई एंड ऑल्फैक्टरी पिट्स देखने को मिलता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, रिप्रोडक्शन बहुत असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है इसमें। और इनमें जो लार्वल स्टेज होता है ना, जैसे ओबेलिया में जो लार्वल होता है प्लेनुला लार्वा देखने को मिलता है। ऑरेलिया लार्वा किसका है, ऑरेलिया का जो लार्वा है इफायरा लार्वा होता है। तो लार्वा से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए याद रखें प्लेनुला लार्वा जो होता है वो ओवेलिया का है और इफायरा जो लार्वा है वो आरेलिया का है। आइए हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा क्लासिफिकेशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द नाइडेरियंस इज मेनली बेस्ड ऑन द डोमिनेंस ऑफ पॉलीपॉइड एंड मेडुसॉइड स्टेजेस। द फाइलम नाइडेरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। नाइडेरिया को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास जो है इसे हाइड्रोजोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजोआ। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और जोआ इसका मतलब होता है एनिमल। अच्छा, इनमें पॉलीपॉइड एंड मेडुसाइड स्टेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है मेडुसा विद द वेलम। एंड मोस्टली ये क्या होते हैं, हाइड्रोजोन्स क्या होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, मराइन होते हैं। सम फ्रेश वाटर फॉर्म, कुछ क्या होता है फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है। जैसे कौन कौन सा हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आता है, हाइड्रा, ओबेलिया, बेगम्बिलिया, फाइसेलिया, वेलेला एंड पॉर्पिटा। ये सब क्या है, किस क्लास के मेंबर हैं, ये हाइड्रोजोआ के मेंबर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। देखिए एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, एग्जाम में कुछ भी प्रश्न आ सकता है। हो सकता है डायरेक्ट मेंबर का नाम पूछे कि मेंबर किस फाइलम में या किस क्लास में है, तो आपको क्लास का नाम याद रखना पड़ेगा। तो अपनी तैयारी एकदम तगड़े में रखें, फिर बाकी जो हो तो आपके मेहनत के ऊपर ही है। आप प्रॉपर मेहनत करते रहें और हिम्मत नहीं हारना है। आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाई करेंगे, रोज तैयारी करेंगे। एक दिन भी जैसे रोज खाना खाते हैं वैसे रोज पढ़ाई करना है। एक दिन पर पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखें। और रिवीजन बहुत जरूरी है, जो पढ़े उसका प्रॉपर आप रिवीजन करते रहें। सेकेंड जो क्लास दिया है क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ में जैसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में क्यूबो का मतलब क्यूबिकल, जोस मतलब एनिमल। ये क्या होते हैं, इस मेंबर में जो पाए जाने एनिमल्स होते हैं ऑल मरीन होते हैं, मोस्टली स्मॉल विथ हाईली ट्रांसपेरेंट स्विमिंग बेल, स्क्वायर एंड ट्रांसवर्स सेक्शन होते हैं। देयर स्टिंग इज एक्सीडली पेनफुल एंड कैन बी फेटल टू ह्यूमन। इनका जो स्टिंग होता है, इनकी जो दंश होते हैं काफी पेनफुल होता है। जैसे कैरिबिया, काइरोनिक्स, टैमोया, ये सभी क्या है, ये सभी फाइलम क्यूबोजोआ के मेंबर है। अच्छा, काइरोनेक्स फ्लैक्री इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली ऑल ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स। ये कैसे है, मोस्ट डेडली है काइरोनेक्स फ्लैक्री, ये नाम याद रखेंगे। थर्ड जो क्लास दे रखा है स्काइफोजोआ। स्काइफोस का मतलब होता है कप, जोस का मतलब होता है जोआ, इसका मतलब एनिमल। एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, ये मरीनी होते हैं, प्लेक्टोनिक विथ थिक मीजोग्लिया। इनमें मीजोग्लिया का जो स्तर होता है काफी मोटा होता है। अच्छा, मेड्यूसॉइड फेजेस प्रीडोमिनेंट होते हैं। अच्छा,
पॉलीपॉइड फेजेस इनकॉपिसियस होते हैं, जैसे ऑरेलिया स्काइफोजोआ का मेंबर एंड राइजोस्टोमा भी स्काइफोजोआ का मेंबर है। अच्छा, जो आरेलिया होता है ना, जिसे हम लोग सामान्यतः जेली फिश के नाम से जानते हैं, वी इज विदाउट एस्केलेटन, इनमें किसी प्रकार का कोई भी एस्केलेटर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ये बात याद रखेंगे, नहीं तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्लास फोर्थ दे रखा है, क्लास फोर्थ जो दे रखा है वो है एंथोजोआ। क्या दे रखा है? एंथोजोआ दे रखा है। आइए चलते हैं, देखें एंथोजोआ में क्या है। एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, एंजोस का मतलब होता है एनिमल। ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और कुछ कॉलोनियल भी होते हैं। इनमें ऑल पॉलिप्स विदाउट एंड मेडुसाइड स्टेज, सिलेंट्रॉन डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट बाय लॉन्गिट्यूडिनल मेसेंट्रीज, और इनके जो सिलेंट्रॉन होते हैं वो कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ए टू जेड बायोलॉजी को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। आइए चलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या मेंबर हैं। तो ये देखिए, जो आपको पहला जो मेंबर दिख रहा है वो मेंबर क्या है? फाइसेलिया है। क्या है ये? फाइसेलिया है। सेकेंड जो मेंबर दे रखा है इसे जेलीफिश या ऑरेलिया कहा जाता है। ये स्काइफोजोआ का क्या है? मेंबर है। अच्छा, नेक्स्ट जो दे रखा है वो है सी एनिमोन। क्या है वो? सी एनिमोन यहाँ पर, या तो मेंटेड्रियम जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए टू जेड बायोलॉजी।